Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS ऑफिस वर्ड 24 के पार्ट 6 में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे कहते हैं नूरेज़ अहमद भट्टी और आप देख रहे हैं इस वक्त अपना YouTube चैनल ब्लाइंड टेक पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम राइटिंग की कुछ टेक्निक्स सीखेंगे और सिलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। नीज इस वीडियो को देखने के बाद आप इंडिपेंडेंटली नेविगेशन करने के काबिल हो जाएंगे। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जो कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए बनाए गए हैं तो जल्दी से कीजिए ज्वाइन। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना ओपन कर लेता हूं और पहले राइटिंग टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं। याद रहे कि पिछली वीडियो रीडिंग कमांड्स की अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की तो वो लाजमी वॉच कर लें, क्योंकि ये वीडियो उसी पार्ट के साथ थोड़ा बहुत रिलेट करती है। रीडिंग कमांड्स आपको अगर आती होंगी तो आप बेहतर इस वीडियो को समझ सकेंगे। Windows R run dialog type WORD WinWord enter desktop opening dashboard document 1 dashboard। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन पर एक ब्लिंक करता हुआ पॉइंट होता है जिसे हम कर्सर कहते हैं। जब हम लोग राइटिंग कर रहे होते हैं तो कर्सर हमेशा राइट साइड पर मूव कर रहा होता है और हमारी जो सी टाइपिंग होती है वो लेफ़्ट साइड पर लिखी जा रही होती है। याद रहे जब हम लोग रीडिंग कर रहे होते हैं तो कर्सर हमेशा वर्ड के पहले करैक्टर पर होता है, लेकिन जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं या कुछ लिख रहे होते हैं तो कर्सर हमेशा वर्ड के एंड पर होता है। करैक्टर रीडिंग के वक्त कर्सर करंट पॉइंट पे भी होता है, लेकिन जब लाइंस और वर्ड्स पैराग्राफ रीडिंग कर रहे होते हैं तो कर्सर हमेशा वर्ड की पहली लाइन के पहले करैक्टर के ऊपर होता है। अब मैं राइट करता हूँ। अब जो सा कर्सर है वो हमारा आई की राइट साइड पर है। अगर मैं यहाँ पर बैक स्पेस करूँगा तो आई डिलीट हो जाएगा, क्योंकि कर्सर आई की राइट साइड पर है और बैक स्पेस से पिछला लेटर डिलीट होता है। अब मैंने 4-5 मरतबा बैक स्पेस किया तो पूरा भट्टी डिलीट हो गया है। अब मैंने टेक्स्ट सारा डिलीट कर दिया है और शुरू से लिखता हूँ। अब टेक्सला में 2 बार एल डल गया, जबकि सिंगल एल है। तो चूँकि कर्सर ए के राइट साइड पर है तो इस वक्त मैं एक बार बैक स्पेस करूँगा, ए डिलीट हो गया, दोबारा बैक स्पेस करूँगा, एल डिलीट हो गया और दोबारा मैं ए प्रेस कर दूँगा तो ये टेक्सला लिखा गया। अब मैं माई नेम लिखता हूँ। मैंने अब एम की जगह ई नहीं डाला, तो मैं यहाँ पर कर्सर को क्या करूँगा, कोई मूव नहीं करूँगा, बस बैक स्पेस करूँगा और एम डाला और ई डाल दिया और ये ठीक हो गया। अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो पूरा वर्ड ही आपने गलत लिख दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो अब हम जानते हैं। अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने नूरेज़ अहमद लिखना था, भट्टी नहीं लिखना था, तो मैं यहाँ पर 3-4 बार बैक स्पेस करने के बजाय एक बार ही कंट्रोल बैक स्पेस कर दूंगा। भट्टी जो सा है वो इस बार डिलीट हो गया है। नूरेज़ अहमद लिखा रह गया है। मज़ीद अब हम डॉक्यूमेंट एडिटिंग की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई असाइनमेंट या कोई ऐसा लॉन्ग टेक्स्ट हो जिसके अंदर कोई गलती हो तो उसको हम किस तरह से एडिट करेंगे। मैं कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया है। रीडिंग कमांड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। लाइन बाय लाइन हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं और से सुनेंगे। This chapter discusses the Windows operating system environment, including differences between Windows 10 and 11, keyboard and screen layout, the different change, file management basics, and text reading and editing. फॉर एग्जाम्पल हमें Types of change, file management basics. फाइल मैनेजमेंट को डिलीट करना है। मीन्स ये कि हम इसे समझते हैं कि फाइल चेंजिंग यहाँ पर नहीं सूट कर रहा तो हम इसे डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अब
हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था कि लाइन के शुरू में कर्सर लाने के लिए हम लोग होम की प्रेस करेंगे। Home C. File. Management. फाइल मैनेजमेंट पे फोकस करने के बाद अब हम लोग बैक स्पेस करेंगे तो फाइल मैनेजमेंट के एम पर इस वक्त कर्सर है तो यानी कि स्पेस और ई से डिलीट होगा। देखिएगा Space. E. L. I. F. Space. देखा फाइल डिलीट हो गया। मैनेजमेंट उधर ही है। पहले भी आपको बताया था कि जब कर्सर हमेशा वर्ड के पहले कैरेक्टर्स पर होता है तो इस वक्त मैनेजमेंट के पहले कैरेक्टर पर था, लेकिन जब लिख रहे होंगे तो वो कर्सर हमेशा एंड पर होगा। अब मैनेजमेंट को पूरा हम लोगों ने डिलीट करना है। Comma. Management. मैनेजमेंट Basics. बेसिक पर फोकस किया और कंट्रोल बैक स्पेस कर देंगे। Management. मैनेजमेंट भी डिलीट हो गया। अब आप लोग कहते हैं कि यार जिस जगह हम लोग फोकस करें उसी जगह पर डिलीट हो, वही चीज़ डिलीट हो, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करेंगे। Comma. अब देखते हैं बेसिक डिलीट हुआ या नहीं। And. Comma. Comma. Change. To. J. Comma. Comma. And. अब आपने देखा बेसिक डिलीट होगा। आप एंड डिलीट करना है तो दोबारा कंट्रोल प्लस डिलीट कर देंगे। Text. ठीक है, क्योंकि इस वक्त टेक्स्ट जिस तरह टेक्स्ट के टी पर फोकस है तो जो डिलीट होता है वो कर्सर की हमेशा राइट साइड वाला जो टेक्स्ट होता है वो उसको डिलीट करता है और बैक स्पेस नाम से ही पता चल रहा है कि पिछली चीज़ को वो डिलीट करेगा। मैं कंट्रोल पर डिलीट करता हूँ। Reading. अब रीडिंग आ गया। अब रीडिंग के आर पर है फोकस। मैं एक बार डिलीट कंट्रोल डिलीट नहीं कर रहा, आई डिलीट करता हूँ। E. A. D. I. N. G. आपने देखा अब ये राइट साइड पर कर्सर मूव कर रहा है और साथ साथ डिलीट कर रहा है। Types of menus you will change. G and editing. अब जी जिस तरह यहाँ पर रह गया तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो दोबारा कर्सर को शुरू में लाएंगे Home C. और कंट्रोल राइट एरो से अब हम लोग वर्ड बाय वर्ड मूव करेंगे। Comma. Comma. G. And. G. जी पर आकर कंट्रोल डिलीट कर देंगे। And. ठीक है, और अगर कोई शुरू में ही कर्सर कोई वर्ड है, Windows is the change and editing. अब जिस तरह देखें चेंज की स्पेलिंग फॉर एग्जांपल गलत है। Home C. सी पर आए, Charlie. अब हम लोग करेक्टर बाय करेक्टर मूव करेंगे राइट एरो से। H. A. N. G. अब जी यहाँ पर मसाल के तौर पर नहीं आना था, डिलीट करेंगे तो करंट कर्सर जिस वक्त यहाँ पर मौजूद है तो वहाँ से डिलीट होगा। E. जी डिलीट हो Echo. गया और यहाँ पर अब हम लोग एस लगा देते हैं। S. तो ये अब हमारे तौर पर ठीक होगा। ये वैसे ठीक नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैंने किया। Chance. अब ये चांस बन गया। अब हम लोग सिलेक्शन सीख लेते Top हैं। of heading level 1 chapter 2 to Windows. अब अगर आप लोगों को रीडिंग कमांड समझ आ चुकी है तो आप लोग सिलेक्शन आराम से कर लें। रीडिंग कमांड के साथ शिफ्ट का इजाफा करेंगे तो आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। अब जिस तरह नेक्स्ट लाइन के लिए हम डाउन एरो करते हैं, शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो आपकी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन हम पहले करेक्टर से शुरू करते हैं और सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वर्ड में। मिसाल के तौर पर एक लाइन में लिखा हुआ है माई नेम इज़ नूरेज़ अहमद भट्टी एंड आई एम फ्रॉम टेक्सला पंजाब पाकिस्तान। अब रूल्स के मुताबिक नूरेज़ अहमद भट्टी को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए हम बोल्ड करते हैं या अंडरलाइन कर देंगे या सेंटर, एनीथिंग एल्स जो भी होगा वो आगे आल दो के हम वो सीखेंगे चीज़ें। तो अब नूरेज़ अहमद भट्टी को जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तो तब तक आप उसे बोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है। अब मैं डाउन एरो करता हूँ नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। This chapter discusses the Windows operating system environment and Home T. दिस चैप्टर, अब मुझे दिस का टी और एच सेलेक्ट करना है। तो रीडिंग कमांड्स में मैंने आपको बताया था करेक्टर बाय करेक्टर मूव करने के लिए राइट और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। शिफ्ट को मैं अब प्रेस करूँगा और अब राइट एरो करूँगा तो टी सेलेक्ट होगा। पहले T selected. टी सेलेक्ट हो गया, H selected. एच सेलेक्ट हो गया, I selected. आई भी सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे आई सिलेक्ट नहीं करना था तो मैं दोबारा लेफ्ट एरो करूँगा तो आई नॉट सेलेक्ट हो जाएगा। I unselected. आई नॉट सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग वर्ड सेलेक्ट करना सीखते हैं। Home T. Chapter discusses अच्छा, डिस्कसेस Windows. डिस्कसेस द विंडोज। अब हम लोग discusses. इसको सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल राइट एरो कमांड है वर्ड बाय वर्ड मूव करने के लिए और शिफ्ट को बस ऐड करेंगे तो सिलेक्शन कमांड बन जाएगी। Discusses selected. Selected. Windows selected. डिस्कसेस द विंडोज। अब मैं जो भी एडिटिंग करूँगा वो इस सिलेक्शन वाले एरिया पर ही होगी। अब मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा Selection deleted.
तो जो सिलेक्शन थी वो सारी डिलीट हो गई है। Heading level 1 this chapter operating system environment including differences between Windows 10. अब हम लोग लाइन बाई लाइन सेलेक्ट करना सीखते हैं। अब लाइन का मैंने आपको बताया था कि डाउन एरो प्रेस करेंगे तो लाइन बाई लाइन वो मूव करेगा, तो शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। Selected operating system environment comma including differences between Windows 10 and 11 comma cape. दोबारा करते हैं। Selected orange screen layout comma the different types of menus you will encounter when executing. अब दोबारा अप एरो करता हूँ तो लाइन अनसेलेक्ट हो जाएगी। Unselected orange screen layout comma. अब पैराग्राफ का करते हैं। पैराग्राफ की मैंने आपको कमांड बताई थी, रीडिंग कंट्रोल प्लस डाउन एरो। उसी को अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो तो वो पैराग्राफ सिलेक्शन कमांड बन जाएगी। Orange screen layout comma the different types of menus you will encounter when executing commands comma settings you may wish to misspelled chance comma and editing period. Selected. Windows is the operating system for your computer period. It is the brain of your computer period. It is defined by link. पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे। 66248 characters selected. अब 66248 कैरेक्टर्स का ये मेरी बुक थी या चैप्टर का चैप्टर था तो वो सिलेक्ट हो चुका है। यही कुछ सिलेक्शन की कमांड्स हैं 5, ये आप लोगों ने याद करनी है। और रीडिंग कमांड के साथ जस्ट शिफ्ट का इजाफा करेंगे तो आपकी जो सी सिलेक्शन होगी वो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।